जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर आज एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के पास में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। आज का मेरा बहुत सुंदर विषय है, राजा हरिश्चंद्र जी, इनकी परीक्षा विश्वामित्र ने क्यों लिया? क्योंकि विश्वामित्र जी कोई ब्रह्म नहीं, संत है, और परीक्षा लेने का अधिकार या तो गुरु को है या फिर परमात्मा। और महाराज हरिश्चंद्र के गुरु भी नहीं है विश्वामित्र जी, तो इन्होंने इनकी परीक्षा क्यों ली? आज यही एक चर्चा का विषय है। महाराज हरिश्चंद्र जी अयोध्या के राजा हैं, और एक बात है, अयोध्या में जितने भी राजा हुए, चाहे वो रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए, सारे अयोध्या के राजा देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अयोध्या के राजाओं को धन मिला, दौलत मिला, मान मिला, सम्मान मिला, सब बिना मांगे मिला, लेकिन संतान, इतनी आसानी से संतान किसी को नहीं मिली। संतान के लिए इन्हें तप करना पड़ा, ब्राह्मणों की शरण लेना पड़ा। तो मेरे भाई, राजा हरिश्चंद्र जी को कोई संतान नहीं। अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और निवेदन किया, मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो, पुत्र को देने वाले हैं जल के अधिष्ठाता, जल के देवता वरुण महाराज। आप वरुण जी का यज्ञ कीजिए, अगर वरुण जी प्रसन्न हो गए तो आपको पुत्र मिल सकता है। राजा हरिश्चंद्र जी ने वरुण का यज्ञ करना शुरू कर दिया। वरुण देवता प्रसन्न हुए, बोले, राजन प्रदान मांगो। बोले, महाराज मुझे एक पुत्र दे दो। वरुण जी ने कहा, पुत्र तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस पुत्र को जब मैं आऊंगा तो आप मुझे लौटा देना। बोले, ठीक है, लौटा देंगे, कम से कम मैं निपुता तो नहीं रहूंगा। वरुण देवता का आशीर्वाद मिला और हरिश्चंद्र जी को रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वरुण जी पहुंचे, राजन मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। तो पुत्र के मोह में हरिश्चंद्र जी ने कहा, प्रभु अभी तो घर में सूतक लगा है, अभी आपको आना नहीं चाहिए। जब तक 3 पाक यानी 45 दिन, 1.5 महीने घर की शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक आप जैसे ज्ञानी का, देवता का घर पे आना अशोभनीय है। वरुण जी चले गए, मानो 1.5 महीने बाद आए और अपने बच्चे की मांग किया। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, भगवान अभी ना बच्चे के बाल माँ के गर्भ के, वो शुद्ध नहीं हुआ, जब 1 साल बाद इसके बाल हम उतरवा देंगे तब आप प्रदान करेंगे। वरुण जी चले गए।
एक साल बाद आए तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, महाराज अभी तो बच्चे का कोई संस्कार नहीं हुआ है, जब इसका जनेऊ संस्कार हो जाएगा, कर्णछेदन संस्कार हो जाएगा जो क्षत्रियों के यहाँ होता है, तो हम इसे आपको दे देंगे। मानो 3 साल बाद वरुण देव आए तो बोले, गुरुजी अभी हम बच्चे को आपको नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे के दूध के दांत जब टूट जाते हैं तो वो माता के मानो दूध से जो जन्म के समय दांत रहते हैं और जन्म के पहले चल टूट जाते हैं, क्षमा करेंगे, बच्चे के दांत जो जन्म के बाद निकलते हैं और वो बाद में टूट जाते हैं, जिसे दूध के दांत बोलते हैं, जब इसके दूध के दांत टूट जाएंगे तब हम आपको प्रदान करेंगे। और दांत लगभग 6 साल से टूटना शुरू होता है। मानो 6 साल बाद वरुण देव आए, तब तक पुरोहित भाग गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बच्चा तो कहीं चला गया। उसी क्रोध में इन्होंने श्राप दे दिया, जा तू जलोदर व्याधि से पीड़ित हो गया। अब राजा हरिश्चंद्र को रोग हो गया, इनका पेट बढ़ने लगा, काफी कष्ट हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा, हरिश्चंद्र वरुण देव का श्राप है और आप वरुण का यज्ञ करो और वरुण जी को एक पुत्र अर्पण करो। अंसज, वंशज, दत्तक, कृतक, 4 पुत्र हो, किसी का बच्चा खरीद लो, उसे दे। अजीगर्त नाम का एक ब्राह्मण है जिसको कई बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे बच्चे का नाम है सुनासेव। अजीगर्त ने अपने सुनासेव नाम के छोटे बच्चे को हरिश्चंद्र को पैसे का बेच दिया, और जब बच्चा पशु की जगह बांधा गया तो रोने लगा। वरुण जी प्रकट हो गए, बोले, देखो इस बच्चे की बलि मुझे नहीं चाहिए, जाओ मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त करता हूं। तो हरिश्चंद्र ने कहा, भाई ठीक है। ब्राह्मण दौड़ करके बच्चे के पास आया, तो बच्चे ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं, आपने तो बेच दिया। बोले, हरिश्चंद्र को दे दो। कहा, नहीं, हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र ने वरुण को दे दिया। कहा, वरुण जी आप ले जाओ। वरुण जी बोले, हम जल के देवता हैं, ये जल में जिंदा नहीं रह सकता, तो इसको दिया किसको जाए। जब वरुण जी ने पूछा, बेटा तुम रो रहे थे तो एक मंत्र जाप कर रहे थे, वो मंत्र तुम्हें किसने बताया। तो बच्चे ने कहा, यह मंत्र मुझे विश्वामित्र जी ने बताया था, तो तुम इसी मंत्र का जाप करो तो वरुण जी तुम्हारी बलि नहीं स्वीकार करेंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो बच्चा विश्वामित्र को दे दिया गया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। उसी दुर्घटना ने या उसी हादसे ने राजा हरिश्चंद्र जी का जीवन बदल दिया। तो बहुत बड़े दानी हो गए, बहुत बड़े सत्यवादी हो गए। और जब विश्वामित्र ने सुना तो कहा, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने राजा को अपने स्वार्थ में आकर के बच्चे का बलि प्रदान करते हुए देखा है। चलो ठीक है, अब मैं देखता हूं कि विश्वामित्र जी बोल पड़े, अब मैं देखता हूं कि हरिश्चंद्र जी क्या वाकई में सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, या केवल दिखावे की जिंदगी है। बस इसी बात को लेकर के विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा किया और बहुत कड़ी परीक्षा लिया, लेकिन हर परीक्षा में पास हो गए राजा हरिश्चंद्र जी। और अंत में महाराज विश्वामित्र ने उन्हें वरदान देकर के पुनः काशी से मुक्त कराकर अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन किया। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलते हैं। जय श्री सीता।